अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टेबलेट्स के बारे में। टेबलेट्स क्या होते हैं? टेबलेट्स आर कंप्रेस सॉलिड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग मेडिसिनल एजेंट एंड फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट। टेबलेट्स आपके पास दवाइयों का एक सॉलिड फॉर्म होता है जिसके अंदर मेडिसिन होती है और बाकी फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट होते हैं। फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट्स का मतलब ये होता है कि जो आपके पास टेबलेट्स के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे पाउडर्स हो गया, उसके अंदर उसका जो कलर हो गया, उसका जो टेस्ट हो गया, ये सब चीज़ें कहलाती हैं फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट। और उसमें जो मेन चीज़ होती है जो आपकी बॉडी के अंदर जाके हम इलाज के तौर पे यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं मेडिसिनल एजेंट या उसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी बोलते हैं। दे कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय ओरल। बहुत सारी मेडिसिन हम ओरल लेते हैं, कुछ हम बकल लेते हैं यानी जो मुंह के अंदर रख देते हैं, कुछ वजाइनल होते हैं और कुछ रेक्टल राउट्स होते हैं। टेबलेट्स के एडवांटेज क्या होते हैं? ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी पेशेंट इसको आसानी से एडमिनिस्टर करता है, आसानी से खाता है। एक्यूरेट डोज, आपको हर टेबलेट के अंदर एक एक्यूरेट डोज मिलती है। यानी अगर टेबलेट के ऊपर 10 mg लिखी है तो उसमें आपको हर टेबलेट्स के अंदर 10 mg मिलेगा। अगर 20 mg लिखी है तो 20 mg मिलेगा। मास्किंग ऑफ टेस्ट, बहुत सारे हमारे पास दवाइयाँ होती है जो बहुत कड़वी होती है, तो टेबलेट्स का एक ये फ़ायदा होता है कि उसके अंदर हम ऊपर से शुगर कोटिंग कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो जो उसका टेस्ट होता है वो हमें महसूस नहीं होता है। इसके अलावा अट्रैक्टिव अपीयरेंस विद कलर्स, हम टेबलेट्स के अंदर जो मुख्तलिफ कलर्स होते हैं जिसमें पेशेंट उसको कलर्स की वजह से भी लेते हैं और कलर्स एक पहचान होती है उसकी, क्योंकि जो हमारे पास लेमन लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, तो उनको टेबलेट्स का नाम तो नहीं पता होता, तो इस वजह से वो टेबलेट जब खाते तो उनको इस तरीके से कलर से पहचान होती है कि भाई वो पिंक वाली दवाई या रेड वाली दवाई, इस तरीके से वो उनकी पहचान करते हैं। इसका नुकसानात क्या है? एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेबलेट जो बनती है इसके जितनी भी प्रोसेस होते हैं बहुत महंगे होते हैं, इस वजह से टेबलेट हमें महंगी मिलती है। नॉट सूटेबल फॉर चिल्ड्रन इन अनकॉन्शियस पेशेंट, जो छोटे बच्चे होते हैं हम उनको टेबलेट नहीं दे सकते हैं, या जो हमारे पास बेहोश पेशेंट होते हैं उनको हम ये नहीं दे सकते हैं। तो ये टेबलेट के नुकसान आ गए। अगर हम टेबलेट्स की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास मुख्तलिफ टेबलेट्स होती है, जिससे कॉम्प्रेस टेबलेट, मल्टीपल कॉम्प्रेस टेबलेट होते हैं, फिल्म कोटेड टेबलेट होते हैं, शुगर कोटेड टेबलेट्स, सबलिंगुअल टेबलेट्स, एफरवेसेंट टेबलेट्स, इंटेरिंग कोटेड टेबलेट्स, लोजेंजेस, इम्प्लांट्स एंड च्यूएबल टेबलेट्स। कंप्रेस टेबलेट क्या होते हैं? सिंगल कंप्रेस टेबलेट विद बाइंडर्स, लुब्रिकेंट एंड डाइल्यूटेंट्स। ये हमारे पास एक ऐसे टेबलेट होते हैं जो कि एक ही दफ़ा कंप्रेस होते हैं मशीन के अंदर। इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है पैरास्टामोल और एस्प्रिन। मल्टीपल कंप्रेस टेबलेट क्या होते हैं? ये वो टेबलेट होते हैं जिसके अंदर मशीन जो है 2-3 दफ़ा इसको कंप्रेस करती है। इसके 2 से या 2 से ज़्यादा लेयर्स होती है। इंक्लूड टेबलेट्स विद इन अ टेबलेट टाइप्स, इनमें बहुत सारी टेबलेट्स आ जाती है हमारे पास जो मल्टीपल कंप्रेस होती हैं। फिल्म कोटेड टेबलेट्स क्या होती है? कोटेड विद अ थिन फिल्म फॉर टेस्ट, मास्किंग और प्रोटेक्शन। कुछ टेबलेट ऐसी होती है जिनके ऊपर एक कवर होता है जिसको हम थिन फिल्म बोलते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि वो जो टेबलेट है उसका कड़वाहट है वो ख़त्म हो और उसकी प्रोटेक्शन हो सके। तो इसकी जो एग्जांपल है वो है एगमेंटिन। शुगर कोटेड टेबलेट्स क्या होते हैं? कोटेड विद शुगर सिरप टू मास्क बिटरनेस। ये भी टेबलेट्स होती है जिसके ऊपर जो है वो मीठा सा कोटिंग होता है शुगर का, ताकि उसका जो कड़वापन है वो ख़त्म हो सके। तो इसमें भी हमारे पास एग्जांपल आती है ब्रोफिन। तीसरा आते हैं सबलिंगुअल टेबलेट्स। सबलिंगुअल टेबलेट्स वो होती है जो हम ज़बान के नीचे रखते हैं ताकि वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए। इसके अंदर जो हमारे पास टेबलेट आती है वो होती है इंजेस्ट के नाम से, जो जिसका फार्मूला है नाइट्रोग्लिसरीन। ये हम देते हैं जो भी हमारे पास हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनको देते हैं, या जिनको एंजाइना होते हैं तो उसको ज़बान के नीचे रखवाते हैं ताकि उसका इफेक्ट जो है ना वो जल्दी आ जाए। एफरवेसेंट टेबलेट क्या होती है? एफरवेसेंट टेबलेट वो होती है जिसको हम पानी में डालते हैं और पानी में डालने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होते हैं, एक गैस किस्म का निकलते हैं उसमें से। इसकी एग्जांपल है डिस्प्रिन एंड कैल्सी। इंटेरिंग कोटेड टेबलेट्स क्या होते हैं? कोटेड टू रेजिस्ट स्टमक एसिड। ये ऐसे टेबलेट होते हैं जिसके अंदर एक कोटिंग करवाई जाती है, ख़ास किस्म की कोटिंग करवाई जाती है ताकि वो जो टेबलेट है वो आपके स्टमक के एसिड की वजह से डिस्ट्रॉय ना हो जाए, स्टमक के एसिड की वजह से ख़राब ना हो जाए और इंटेस्टाइन में ईजिली डिज़ोल्व हो जाए। इसकी एग्जांपल है लोप्रीन्स, वोल्ट्रीन एंड स्कार्ड। ये भी सारी हाइपरटेंशन की टेबलेट्स हैं। लोजेंजेस क्या होती है? इंटेंडेड टू डिजोल्व स्लोली इन द माउथ। लोजेंजेस का मतलब ये होती है, ये वो टेबलेट्स होती है जो हम मुंह में रखते हैं और टॉफ़ी की तरह मतलब इसको हम चूसते हैं। इसकी एग्जांपल है स्ट्रेप्सिल एंड डिक्लोरेन।
इम्प्लांट टेबलेट्स क्या होती है? स्मॉल टेबलेट इंसर्टेड अंडर द स्किन सर्जिकली। ये हम ऑपरेशन के थ्रू यानी सर्जिकली स्किन के बाहर लगाते हैं। यानी वो लेडीज़ जो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, जो चाहती कि वो मतलब 2 साल तक अपनी प्रेगनेंसी में गैप दे, तो इस टेबलेट्स को हम उनके स्किन के अंदर इम्प्लांट करते हैं। इसका जो कॉस्ट है वो तकरीबन 50,000 से 1 लाख तक होता है पाकिस्तान के अंदर। टेबलेट महंगी नहीं, लेकिन इसका जो सर्जिकल कॉस्ट है वो थोड़ा महंगा है। तो ये टेबलेट जो है ना प्रेगनेंसी को रोकने के लिए स्किन के अंदर जो है ना, ख़ासकर बाजू के अंदर जो है ये इम्प्लांट करते हैं। थोड़ा सा चाकू से कट लगा के वहाँ इम्प्लांट करते हैं, तो 2 साल तक ये अपना इफेक्ट देती हैं। और उसके बाद जब आपको प्रेगनेंसी की प्लान करनी होती है तो इस टेबलेट को निकाल लेते हैं। च्यूएबल टेबलेट्स के अंदर आपके पास आ गए जैसे डिज़ाइन टू च्यू बिफोर फॉलिंग, जिसको हम थोड़ा सा च्यू करते हैं, और जिसमें हमारे पास जो हम बूढ़े लोग होते हैं या जो बच्चे होते हैं तो उनको हम ये टेबलेट्स देते हैं ताकि वो इजीली एडमिनिस्टर करें इसको। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें से अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।